हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, काफ़ी अंतराल के बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं और आज जो आपको टॉपिक लेके आए हैं वो संधि वाला जो टॉपिक है वो बीच में ही छूट चुका था और जिसमें शायद हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के ऊपर। और यदि आपको कोई लगता है कि कोई नया टॉपिक है और आपको समझ नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए संधि की ओर बढ़ते हैं। जो सबसे पहले हमने स्वर संधि है वो चीज़ कर ली थी। अब संधि के बारे में हमने चर्चा की थी कि संधि होती क्या है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उनके मिलने से कुछ परिवर्तन या विकार होता है, उसी को नाम संधि दिया था, जिसके कि तीन भेद बताए थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि पढ़ ली थी जिसके भेद कितने बताए थे? 5 भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। अगर किसी ने ना देखी हो तो आपको इस पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी स्वर संधि का पूरा रूप। आज हम व्यंजन संधि के ऊपर बात करेंगे और व्यंजन संधि में भेद ना होकर नियम चलते हैं कि नियम 1, नियम 2। सबसे पहले नियम नंबर 1 पर बात करेंगे कि व्यंजन संधि का नियम पहला क्या है। नियम पहला क्या होता है कि यदि पहले शब्द के अंत में क्या है, यदि पहले शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण हो, क्या, यदि पहले शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसका मेल किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ हो जाए, या फिर य, र, ल, व, या फिर ह के साथ हो जाए, या किसी स्वर के साथ हो जाए। क्या बोल रहा है कि अगर पहले शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसका मेल किसके साथ हो जाए, किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ, या फिर य, र, ल, व जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनके साथ, या फिर ह के साथ, या किसी भी स्वर के साथ हो जाए, तो जो वर्ग का प्रथम वर्ण है यह अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। एक बार पुनः समझिएगा कि अगर पहले शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है, वर्ग कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मान के चलिए यहां बात कर रहे हैं हम कि अगर पहले शब्द के अंत में क्या आ गया, क वर्ण आ गया और उसका जो मेल है वो किसके साथ हो जाए, किसी भी इन वर्णों के साथ हो जाए, तो क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। यही चीज है कि क किस में बदलेगा? ग में। च किस में बदल जाएगा? ज में। ट किस में बदल जाएगा? ड में। त किस में बदलेगा? द में। और प किस में बदल जाएगा? ब के अंतर्गत बदल जाएगा। ये है कि अगर पहले शब्द के अंत में वर्ग के प्रथम वर्ण आ जाए, जैसे वर्ग के प्रथम वर्ण ये वाले होते हैं और इनका मेल किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, य, र, ल, व, ह या किसी स्वर के साथ हो जाए, तो क्या बन जाएगा? ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। मान के चलिएगा एक शब्द आता है प्राक धन ऐतिहासिक। प्राक धन ऐतिहासिक, तो क्या बन जाएगा? अब प्रा तो एज इट इज है, क की जगह क्या आ जाएगा? ग आ जाएगा। अगर क आधा है तो ग भी आधा है, लेकिन अगर मेल स्वर के साथ हो रहा है तो उसकी मात्रा किसमें जुड़ जाएगी? ग में। प्रागैतिहासिक, ठीक है। अब एक शब्द और आता है कि एक शब्द है, जैसे मान के चलिएगा अप धन द। अप क्या होता है? अप शब्द का प्रयोग किया जाता है एक प्रकार से जल के लिए, और द का मतलब होता है देने वाला, तो ये क्या बनता है? अब्ध। अब्ध किसका पर्यायवाची होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। तो अब्ध मतलब पानी देने वाला, ठीक। इसी तरह और लिखिएगा जरा इसमें, जैसे वाकधन ईश। वाकधन ईश क्या बन जाएगा? वागीश, ठीक है। सत धन आचार क्या बनेगा? सदाचार, सदाचार। इसी तरह और उदाहरण दे रहा हूं मैं 2-4। दिक धन अंबर। दिक धन अंबर क्या बनेगा? दिगंबर। क का क्या बन रहा है? ग बन रहा है, लेकिन पूरा बनेगा क्यों? क्योंकि अ के साथ मेल हो रहा है। दिगंबर, या आप आधा म भी लिख सकते हैं बीच में, दिगंबर। इस तरह तो ये है कि अगर नियम पहला ही क्या बोल रहा है कि अगर शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है और उसका मेल किसी भी वर्ग के
तीसरे या चौथे, अब मान के चलिए यहाँ मेल किसके साथ हो रहा है, द के साथ हो रहा है, तो द कौन से वर्ग में आता है, त वर्ग में, त थ द, तो तीसरा वर्ण है ये। अगर किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण य र ल व ह या किसी स्वर के साथ हो जाए तो जो वर्ग का प्रथम वर्ण है ये वाले, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएंगे। क किस में बदल गया, ग में, प आपका किस में बदल गया, ब में, क फिर ग में, त किस में बदल गया, द में बन गया, ये चीज़ है। ठीक है, चलिए इसी तरह दूसरा नियम भी है, इससे मिलता जुलता ही है व्यंजन संधि का दूसरा नियम। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि अगर पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए, वर्ग का प्रथम वर्ण ही हो। दूसरा नियम इससे मिलता जुलता ही है। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि अगर पहले शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण ही है और उसका मेल किसके साथ हो जाए, न या म के साथ हो जाए। यदि पहले शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसका मेल किसके साथ हो जाए, न के साथ हो जाए या फिर म के साथ हो जाए, तो जो ये वर्ग का प्रथम वर्ण है ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। किस में, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क किस में बदलेगा, अगर क है तो क बदलेगा ग में। यदि आपके पास च है तो च बदलेगा अयों में। ट है तो किस में बदलेगा, अणों में। त है तो किस में बदलेगा, न में। और प है तो किस में बदलेगा, म में। कि यदि पहले शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसका मेल न या म के साथ हो जाए तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाए। अब जैसे मान के चलिए, लिखिएगा जरा, एक दो उदाहरण लिखवा रहा हूं। षट धन मास। अब ट क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, मेल किसके साथ हो गया, म के साथ। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल न या म के साथ हो जाए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। तो ट किस में बदल जाएगा, अण में, लेकिन आधा। तो क्या बनेगा, क्षण मास। ठीक है, चलिए इसी तरह और उदाहरण लिखिएगा। जैसे दिक धन मंडल। दिक धन मंडल क्या बनेगा, दिग्मंडल। दिग्मंडल। ठीक, कि अगर पहले शब्द के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है तो वो अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। ठीक, एक और शब्द है, जैसे उत्धन मूलन। अब त है, त का पांचवा वर्ण क्या है, न, तो त किस में बदल जाएगा, न में, आधा न। उन्मूलन। उन्मूलन क्या होता है, उन्मूलन होता है किसी भी वस्तु की जड़ या किसी चीज को जड़ से उखाड़ना। इसका एक बार विपरीत विलोम भी पूछा जाता है कि बताइए उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण होता है। ठीक है, रोपण होता है रोपाई करना, किसी चीज को पैदा करना, और उन्मूलन किसी चीज को जड़ से उखाड़। एक शब्द आता है वांग्मय। कैसे बनता है, वाक धन मय वांग्मय। वांग्मय क्या होता है, आप संस्कृत में जो साहित्य को है वो वांग्मय कहा जाता है। संस्कृत में साहित्य को वांग्मय कहा जाता है। चलिए इसी तरह तीसरा नियम लिखिएगा व्यंजन संधि का। और तीसरा नियम क्या बोलता है कि अगर पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए, म वर्ण आ जाए। यदि, तीसरा नियम लिखिएगा कि यदि पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए, म वर्ण आ जाए और उसका मेल किसी भी व्यंजन के साथ हो जाए, म को छोड़कर। क्या बोल रहा है कि अगर म का मेल किसके साथ हो जाए, किसी भी व्यंजन के साथ हो जाए, किसको छोड़कर, म को छोड़कर। यदि म का मेल किसके साथ हो जाए, किसी भी व्यंजन, कितने व्यंजन है हमारे पास, 33 व्यंजन है, 33 में से केवल म को छोड़कर जो कोई अन्य 32 व्यंजन हैं उनके साथ म का मेल हो जाए, तो जो ये म वर्ण है यह क्या बदल जाएगा, अनुस्वार के रूप में, अर्थात म हट जाएगा और केवल क्या है, बिंदी का प्रयोग शुरू हो जाएगा। जैसे मान के चलिए एक शब्द है समधन विधान।
ठीक है, क्या बन जाएगा? संविधान। समधन कलन, समधन कलन क्या बन जाएगा? संकलन। एक शब्द आता है जैसे आप लिखते हैं परंतु, ठीक है, परंतु, तो परम धन तु शब्द जो है इससे क्या बन जाएगा? परंतु। अर्थात क्या है कि जो म वर्ण है उसका मेल किसी के साथ भी हो जाए म को छोड़कर तो क्या बदल जाएगा? बिंदी के रूप में ही इसको लिखा जाएगा। अब है यदि म का मेल म के साथ ही हो जाए तो क्या परिवर्तन होने वाला है? क्या है? यदि पहले शब्द के नियम 4 लिख लो चाहे इसको, कि यदि क्या हो, पहले शब्द के अंत में म वर्ण ही आ गया और उसका मेल म के साथ ही हो जाए। अगर तो किसी और व्यंजन के साथ हो गया तब तो ये बिंदी के रूप में बदल जाता है, लेकिन अगर म के साथ ही हो जाता है तो क्या होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। कैसे? जैसे मान के चलिए समधन मान, क्या बन जाएगा? सम्मान। कोई भी परिवर्तन नहीं आया, म यहां भी आधा है, यहां भी आधा लिख दिया, या लिख लीजिएगा समधन मति, समधन मति क्या बनेगा? सम्मति, सम्मति। ठीक, तो अर्थात यदि म का मेल म के साथ ही हो जाए तो कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए फिर अगली वीडियो में, ये जो आपकी वीडियो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में इससे आगे कर लेंगे और अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि को समाप्त भी कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको कोई भी इसमें त्रुटि लगती हो या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, जय हिंद।